हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, आजकल लव रिलेशन के नाम पर मैं बिल्कुल कड़वा बोल रहा हूं और साफ बोल रहा हूं, एक खुली अय्यासी चल रही है। बिल्कुल खुली अय्यासी। माँ बाप को भी पता है और समाज को भी पता है कौन क्या कर रहा है। इसके बाद जब लव रिलेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, बनते बनते स्थिति मतलब यहां तक आ जाती है कि हम शादी करेंगे एक दूसरे से, जीने और मरने की कसमें एक साथ खानी शुरू हो जाती हैं। और कई बार स्थिति ये आती है कि लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाता है और लड़के को या कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाती है, और वहां ना होकर के रिश्ता कहीं दूसरी जगह सेट हो जाता है या माँ बाप की मर्जी से हो जाता है। तो उसके बाद जो रिएक्शन होते हैं वो बड़े भयंकर होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 8 साल से लव रिलेशन में, हमारे फिजिकल संबंध में, यहां तक है कि लव रिलेशन के चलते चलते 2-2 3 बार बच्चे का ऑपरेशन भी कराना पड़ा है। और बात यहां आती है कि हम शादी करेंगे, और शादी करने की बात आती है तो एक पीछे हट जाते हैं लोग। तो इसी तरीके का मामला हमारे पास आया था, और एक लड़की की मतलब जो है चक्कर चल रहा था किसी लड़के से। तो उस लड़के के विचार थे कि ये लड़की मेरे से शादी करे। पहले तो वो लड़की हाँ करती रही, हम शादी करेंगे शादी करेंगे। पहले लड़की ने ही पहल की थी कि हम शादी करेंगे। तो लड़के के पास बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे थे, माँ बाप उसको कह रहे थे, मगर लड़की के विश्वास में उसने वो रिश्ते सारे ठुकरा दिए। 7 साल लव रिलेशन चला। अच्छी कंपनी में आईटी में वो लड़का जॉब करता था, और लड़की भी मतलब कोई जॉब करती थी, वो भी 30-40 हजार रुपये की कोई जॉब करती थी। लड़के की सब कुछ अच्छा था, मगर लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाता है। उसके माँ बाप उस लड़के के लिए मतलब जो है हाँ कर देते। अब वो लड़की वहां रिश्ता कर लेती है। रिश्ता करने के बाद में वो लड़का बिल्कुल एकदम परेशान हो जाता है, जिससे पहले उसकी बातें चल रही थी, और वो इतना खपा हो जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया। वो पूरी पूरी रात सोता नहीं है। 3-4 महीने बाद जब लड़की का रिश्ता हो जाता है उसका, तो वो लड़का सोता नहीं है, बड़ा बेचैन रहता है, बहुत परेशान रहता है, नींद नहीं आती उसको, वो सुसाइड करने की स्थिति में आ जाता है। और दिमाग में एक ही बात चलती रहती है उसके कि मतलब मैं करूं तो करूं क्या। ये तो अपना घर बसा करके बैठ गई, और इसने मुझे धोखा दे दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्या करूं। लड़की को फोन करता, लड़की ब्लॉक मार देती। उसने सब जगह से उस लड़के को ब्लॉक मार दिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके से। अब ये स्थिति जब बहुत गंभीर रूप लेने लगी तो लड़का बहुत बड़ा परेशान हो गया, और वो लड़का किसी तांत्रिक से जाकर के मिलता है। किसी तांत्रिक से जाकर के वो जो लड़का मिलता है, तो लड़के ने जाकर के उससे अपनी सारी बात बताई कि इस तरीके से पूरा A to Z मतलब पूरा अपना जो था कि कब किस किस तरीके से हम मिले और क्या क्या कहानी हुई। तो तांत्रिक ने उससे बात की, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि इनमें झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा इतना भयंकर हो जाएगा इनके अंदर, दोनों के अंदर, पति पत्नी के, तलाक हो जाएगा। और तलाक के बाद में फिर तुम इस लड़की को मतलब जो है कोशिश करना आपके पास आने की, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता हो जाए। ये बात उस लड़के के दिमाग में पूरे तरीके से आ गई कि चलो ये तो बढ़िया, ऐसा हो जाता है। तो उसने उस तांत्रिक से तंत्र प्रयोग कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मतलब जो है लड़की की बात मतलब यहां तक है कि वो जैसे शादी हुई थी, उसके शादी के मतलब 2-3-4 दिन बाद ही उनमें आपस में थोड़ी थोड़ी बातों पर कुछ कलेश होना शुरू हो गया। और 3-4 महीने के अंदर तो इतना कलेश चरम सीमा पर पहुंच गया है जिसकी कोई सीमा नहीं, और स्थिति तलाक की आ गई थी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। और मारपीट की नौबत आ गई, दोनों में हाथापाई होने लगी, और भयंकर कलेश कर्म हो गया, तांडव शुरू हो गया। घर वाले परेशान हो गए, रिश्ते को कोई दिन हुए नहीं, परेशानी इतनी बढ़ गई, बात कैसे बनेगी। दोनों पक्ष के तरफ से माता पिता बुलवाए गए, अपनी अपनी बात रखी, कोई झगड़े का कारण ना मिले। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर। तंत्र का यही नियम है कि सिर पैर नहीं होते किसी बात के, और झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, भयंकर झगड़ा होता है घर के अंदर जब तंत्र के द्वारा कोई ऐसा प्रयोग किया जाता है। घर की पूरी शांति भंग हो जाती है। अब वो माँ बाप चक्कर में पड़ गए कि कोई कारण भी नहीं है, करे तो करें क्या। लड़की बोली कि अगर मेरी यहां स्थिति ऐसी ही बनी रही तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे इस बंदे से तलाक लेना है। अब वो लड़की कह रही है, लड़का भी कहने लगा अगर ये मेरे साथ रही तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा।
दोनों तरफ आज स्थिति आ गई और बात ये चलने लगी कि मतलब जो है करे तो करें क्या इसकी स्थिति। मतलब माँ बाप भी इस चीज पर सहमत हो गए राजीनामा से कि कोई बात नहीं भैया तलाक कर लो, मरो मत, मरो मत। ये सब सारी बातें आई। इतने में वो धीरे धीरे मतलब बात चलती हमारा वीडियो उनके पास पहुंच जाता है किसी तरीके से, पता नहीं कैसे पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो उन्होंने कहा कि एक बार वो फोटो वाली एनर्जी वाली बात हमारी वहां पर पहुंच जाती है। उन्होंने बोला भाई एक बार ऐसा करो, दिखा लो इन गुरुजी को कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा कुछ तंत्र मंत्र का जादू टोने का कोई ऐसा प्रयोग किया गया हो और जिसके माध्यम से ये सब चीजें हमारे घर में पैदा हो रही हो। बात हमारे पास आई, दोनों की एनर्जी चेक करी और जब दोनों की एनर्जी के अंदर चेक किया तो दोनों के बीच में तंत्र प्रयोग आया हुआ था इस तरीके से। दोनों की ब्लैक एनर्जी थी और रेड कलर उसके अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर आ रहा था कि इनमें खूनी जंग होनी है और ये मरना, और निश्चित रूप से मरते। वो एक तो मरता ही मरता, कोई भी मरता, घर बर्बाद होना था 100%। हमने उसके 1-2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट उसको बताई, फोन किया उन्होंने, कार्ड गया, वो फोन मिल नहीं रहा था क्योंकि फोन लगातार चलते रहते हैं। अब भी हम स्विच ऑफ करके वीडियो बना रही है तो वो फोन मतलब जो चलता रहता था लगातार, हम नहीं उठा पाते और दूसरे फोन पर फोन आने शुरू हो गए। फिर हमने उससे बात की, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब हमने बात की। बात करने के बाद हमने कहा उनकी वो फोटो भेजना। फोटो जब भेजी तो सारा बायोडाटा उनका हमारे पास आ गया। हमने बोला लड़के लड़की के बीच किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये एक तंत्र के प्रयोग से इनके अंदर ये सब चीज पैदा की जा रही है। हमारी लड़की से बात कराओ। लड़की से बात कराई, लड़की से सारी, पहले तो लड़की नानू मतलब जो है ऐसे बात करती रही। मैंने कि बिल्कुल दूर हट जाए यहाँ से, घर से, और कमरा बंद कर और एकांत में बैठ के हमसे बात कर जब तुझे कुछ करना है तो। उस लड़की ने फिर अपना सारा बायोडाटा बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कहानी है और ये सब सारी स्थिति चल रही थी और वो हमसे रिश्ते की कह रहा था, हमने मना कर दिया, हमारा रिश्ता यहाँ हो गया और ये सब सारी बात है। जब उसने पूरी चीज बताई तो फिर वही चीज हमारे साथ निकल रही थी। तो कारण क्या, बहुत से लोग छुपाते हैं, वो छुपाने का मतलब समझते हैं हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अरे तुम कितना भी लाख छुपा लो यार, तो भी चीज निकलेगी ही निकलेगी। जब हम एनर्जी चेक करते हैं आपके पता नहीं कहाँ का खानदानी राज निकल आते हैं, मगर कारण क्या है, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं लेना होता। हम उतना ही काम करते हैं जितनी हमें जरूरत है और आपके काम की चीज है, बस। उससे फालतू का हमारा कोई मतलब नहीं है। लड़की से हमने बोला कि मैंने कि अब तुम क्या चाहते हो? बोले मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ जहां मेरी शादी हुई है। अब मैंने कि वो लड़का वो क्या करेगा? वो तो झाड़ू तंत्र मंत्र कर रहा है, वो तो तेरा घर बिगाड़ेगा, वो तुझे बर्बाद करने की स्थिति में आएगा। बोले अब उसके लिए आप देखो कैसे करना है। ये आदमी बिल्कुल ठीक है जिस घर में मैं रह रही हूं, मगर हमारा छोटी छोटी बातों पर चाय चीनी के पीछे झगड़ा हो जाता है, सोने उठने बैठने चद्दर के पीछे झगड़ा हो जाता है हमारा। तो ऐसी कुछ भी बातें नहीं होती कोई तरीके की, मगर फिर भी हमें झगड़ा होता है और हम समझ नहीं पा रहे। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई बार ये ड्यूटी चलाया तो मैं सुसाइड कर लूं, या ये सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मगर अभी किया नहीं है किसी ने, और ये हो सकता है हमारे बीच में कभी भी। तब फिर हमने उसका पूरा का पूरा सिस्टम सेट करके देखा तो हमने उसके माँ बाप से बात करी और दोनों के माँ बाप से बात करी। मैंने कि इनका तंत्र प्रयोग है और तंत्र प्रयोग को समाप्त करने का एक जो तरीका है वो हमारे पास वैदिक कर पे आप उसको दे दीजिए और धीरे धीरे इनका जो मन का जो सिस्टम है वो पूरा सेट हो जाएगा। मगर आगे से हम सभी को एक बात बता दे रहे हैं कि जो लड़की लव रिलेशन में रह रही हैं वो शादी वादी का झांसे में ना पड़े, अपनी मर्जी में जहां करे वहां करे और कोई किसी से शादी का एग्रीमेंट ना किया करे, नहीं तुम्हारे घर की बर्बादी निश्चित रूप से होती है। तांत्रिक भेड़िए आपको बर्बाद कर देंगे किसी ना किसी तरीके से। जितना आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ोगे, जितने ज्यादा आप फंसोगे, उतने ही ज्यादा दिक्कत में रहोगे। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से मतलब जो है शादी कर लेते हैं और शादी के बाद भी जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आती है। कुंडली सब ढीली रह जाती है। बहुत सारे लोग कुंडली मिला करके शादी करते हैं ना, कुंडली देख करके ये सब पूरा मेल मिल गया। कुंडली कुछ भी नहीं कर पाती भाई। अगर आपको शादी करनी है तो पहले एनर्जी चेक करा लीजिए दोनों के मेल मिलाप है या नहीं, आपस में दोनों की एनर्जी मैच करती है या नहीं करती। अगर एनर्जी मैच करती है तो करिए, ऐसा ना हो आग और पानी की तरह। आग और पानी की कोई आपस की वो नहीं होती, मैचिंग नहीं होती। चाहे पानी के ऊपर आग डाल दो, चाहे आग पानी में डाल दो, दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देगा। अगर आपका एनर्जी लेवल एकदम मैचिंग का है तो आप शादी करिए, व्यापार करिए, बिजनेस करिए, पार्टनरशिप में कुछ भी करिए,
आपको 100% सफलता मिलेगी और जिंदगी भर आप कामयाब रहोगे। मगर आपका एनर्जी लेवल मैच नहीं कर रहा है तो आप कभी भी जिंदगी में धोखा खा सकते हो, जीवन में हमेशा निरंतर परेशान रह सकते हो और आपकी बर्बादी कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी हो सकती है। इसलिए आपका एनर्जी लेवल चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, पता लगाना बहुत जरूरी है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी फीस नहीं है, मात्र 2100 रुपए फीस है और 2100 रुपए फीस आपकी पूरी जिंदगी आपको सुकून दे सकती है। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के पीछे अपनी एनर्जी चेक कराते हैं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया, किसी के ऊपर निकलता है, किसी के ऊपर नहीं निकलता, और किसी के ऊपर ऐसा निकलता है कि अपनों ने ही कराया है, किसी के ऊपर निकलता है पड़ोसियों ने कराया, किसी का रिश्तेदारी का निकलता है। सब जगह जैसी एनर्जी होती है वैसा वैसा बिल्कुल क्लियर दिखता है और उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आप शादी करने जा रहे हो और शादी से पहले अगर आपने एनर्जी चेक करा ली और हमने मना कर दिया कि आपको शादी नहीं करनी है, तो आप हमारी बात को 100% मान लेना, क्योंकि एक व्यक्ति लाखों रुपए से लेकर के और करोड़ों रुपए तक शादी में लगा देता है और उसके बाद जब उस शादी में परेशानियां आती है, बहुत कोशिश करके व्यक्ति निभाने की कोशिश करता है, मगर फिर भी रिश्ता टूटता है, बर्बादी होती है और दोनों परिवारों की काफी मतलब जो है सामाजिक स्तर पर भी नीचा देखना पड़ता है। इसलिए शादी से पहले अगर आप एनर्जी मैचिंग करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। किसी भी प्रकार की आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप करने से पहले आप अपनी एनर्जी चेक करा ले, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस की और अपनी दोनों की एनर्जी चेक कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में किसी भी प्रकार का आपका तांत्रिक दोष है, कोई भी जादू टोना आपके घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो अपने घर की और अपनी दोनों की एनर्जी चेक कराएं। आप निश्चित रूप से उन सभी चीजों से मुक्त हो सकते हैं जिनसे आप रात और दिन जूझ रहे हैं, जिनसे आप रात और दिन परेशान रह रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद लोगों को इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।